एहतशाम एक परसेप्शन आता है जब हम खबरें पढ़ते हैं। पीटीआई इस परसेप्शन को वो बयान करते हैं कि जैसे जो जज हैं दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर, ये इनको बहुत जल्दी है, फैसला सुनाना चाहते हैं। इससे एक ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि आप कवर करते हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर परसेप्शन? बिल्कुल, जो जल्दी वाली बात है तो वो तो नज़र आ रही है। चेयरमैन पीटीआई के केस में जो जल्दी नज़र आ रही है, वो पहले ज़फ़र इकबाल साहब थे, उन्होंने बड़ी जल्दी की, बल्कि एक बार हमने उनको कहा भी तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार मेरी अदालत वो ज़रूर आएंगे। और फिर वो उनकी अदालत जब गए तो वो आपने देखा कि वहाँ पे वो इतना ऐसा माहौल बन गया और वही केसेस वहाँ पर वो इतने वाक़यात हो गए और इतने केसेस उन पर दहशतगर्दी के केस बना दिए गए। तो यहाँ इस केस में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हम डेली बैठते हैं वहाँ पर, सुबह 8:30 पर अदालत खुलती है और ये केस कॉल हो जाते हैं। कभी कभार बीच में वक्फा हो जाए 11 बजे तक तो हो जाता है, नहीं तो अमूमन ऐसे चलता रहता है। एक दिन जुमे का जुमे का दिन था, 8:30 पे ये समाज शुरू हुई, जुमे का वक्फा हुआ, फिर शुरू हुई और पूरे 4 बजे ख़त्म हुई। उसके दरमियान इनकी अदालतों में अपने बड़े केसेस लगे होते हैं, लेकिन कोई केस नहीं लिया गया। तो इस केस में अब जज साहब को जल्दी है या कहीं और से या जल्दी है, इसके तो समझ नहीं आ रही। लेकिन अदालत के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो बड़ी फास्ट और हम ये क्यों कहें किसी कहीं और से, इसलिए कि अदालत है, जज साहब का अपना कंडक्ट है, तो वो एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो लेकिन ये बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है कि एक ही मुकदमा सुबह से शाम तक उसको वो लगाते हैं, बीच में दूसरे जो मुकदमे हैं उसको इतना टाइम नहीं मिलता। तो इससे लगता है कि ख़ास इंटरेस्ट है इस मुकदमे पर। और फिर जिस तरह वो तारड़ साहब पहुँचते हैं, नून ये जो हुकूमती वज़रा हैं, जिस तरह ये, क्योंकि मुकदमा एक ही है जिस पे फौरी तौर पर फैसला आ सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उस पर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर वो इसको कंटिन्यू करें इस तरीके से। अच्छा, आपको लगता है कि मंडे को जो 342 के बयानात हो सकेंगे? मेरी जो गुज़श्ता रोज़ जो बात हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनका कि ये था कि भाई जो ये मुहर्रम की छुट्टियाँ इससे पहले फैसला हो जाए। बल्कि आज वो बड़े एक्साइटेड थे कि इनके नॉन अवेलेबल वारंट जारी होंगे चेयरमैन पीटीआई के और उनको गिरफ्तार करके ले आएंगे और बयान उनका हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मंडे को जो अदालत से ऑर्डर हुए हैं वो क्लियर नज़र आ रहा है कि अदालत ने अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं आते तो उन्होंने वारंट जारी करने। ठीक हो गया। बड़ा ये लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होता है। वकील भी लड़ रहे हैं और ये परसेप्शंस की भी जंग है। अब कौन सा बयानिया लोग बाय करते हैं, लेट्स सी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।